घाट अब काफी तेज हो चुकी है। सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार देखी जा रही है। पीटीआई समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 21 सितंबर तक शहबाज मुनीर को अल्टीमेटम दिया गया है। इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई का विरोध लगातार जारी है। पीओके में भी सरकार सेना के खिलाफ विरोध कर रही है। बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए प्रदर्शन जारी है। तो देखिए, बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए प्रदर्शन जारी है, तो वहीं इमरान खान की रिहाई को लेकर भी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। सरकार के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो तख्ता पलट की जो सुगबुगाहट है वो भी काफ़ी तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए प्रदर्शन जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। पीटीआई समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 21 सितंबर तक का ये अल्टीमेटम दिया गया है। तो पीटीआई समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। देखना होगा 21 तारीख तक का ये अल्टीमेटम है। 21 तारीख तक क्या कुछ होता है ये अपने आप में काफ़ी खास होगा। और अब इन 4 तस्वीरों में देखिए कैसे पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है और किन वजहों से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। साथ ही कभी भी तख्ता पलट के आसार बन रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से जानिए पाकिस्तान की कठपुतली सरकार क्यों आखिरकार गिरेगी। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजनीतिक जो अस्थिरता है वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है पाकिस्तान में। हालांकि पहले से ही बेरोजगारी और भुखमरी जो है वो पाकिस्तान में अक्सर ही देखी गई है, हमेशा से ही, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जनता वैसे ही परेशान है। और तीसरी तस्वीर में देखिए बलूचिस्तान लगातार हुंकार भर रहा है अपनी आज़ादी को लेकर। बलूचिस्तान अब किसी भी कीमत पर आज़ाद होना चाहता है, खुद को आज़ाद करना चाहता है। उसके बाद पीओके में आज़ादी की मांग काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये जो जमावड़ा है, ये जो हुजूम है, ये आप देख सकते हैं पीओके में आज़ादी की मांग कितनी तेज अब होती जा रही है। 31 सितंबर तक के लिए पीटीआई समर्थकों ने एक तरफ जिस तरीके से सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में तख्ता पलट के आसार अब काफ़ी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई का विरोध, महंगाई के खिलाफ पाक जनता में भारी आक्रोश है। सेना के खिलाफ सिंध बलूचिस्तान में आंदोलन काफी तेज है। ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा पाकिस्तान लगातार ले रहा है। पीओके में सरकार सेना के खिलाफ विरोध कर रही है। सरकार सेना के खिलाफ पीओके में विरोध देखा जा रहा है। तो देखिए, एक नहीं अनेकों ऐसी चीजें हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिससे पाकिस्तान दो चार हो रहा है और इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है पाकिस्तान, जो अक्सर ही वो लेता रहा है। टुकड़े टुकड़े अब पाकिस्तान होगा, ये पूरी तरह से देखे जा सकते हैं किस तरीके से पीओके में सरकार सेना के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। पीओके के लोग भारत में मिलने को तैयार हैं। अब बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए अक्सर प्रदर्शन देखा गया है। सिंध की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी काफ़ी तेज अब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी के लिए भी प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में पश्तून लगातार करते आ रहे हैं प्रदर्शन और इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई का प्रदर्शन एक तरफ अलग से देखा जा रहा है। तो अब पाकिस्तान में अगर बात करें, बलूचिस्तान अपने रिहाई को लेकर, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है और बिल्कुल पूरी तरह से परेशान होकर अब हर हाल में खुद को आज़ाद कराना चाहता है बलूचिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के जो समर्थक हैं वो इमरान खान की रिहाई को लेकर अक्सर ही सड़कों पर आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सरकार को खुली चुनौती वो देते नजर आते हैं, सेना के साथ भिड़ते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले तख्ता पलट कब कब हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1958 में मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने अंजाम दिया था इसको। फिरोज खान नून की सरकार उस वक्त बर्खास्त की गई थी और उस वक्त यहाँ पर तख्ता पलट 1958 में देखा गया था। उसके बाद 1977 में तख्ता पलट हुआ। 1977 में जनरल जिया उल हक की कारस्तानी जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार इस वक्त बर्खास्त की गई थी, वहां पर भी तख्ता पलट देखा गया। और उसके बाद 1977 के बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही देखी गई, जहां पर नवाज शरीफ सरकार को बेदखल कर दिया गया था और उस वक्त वहां पर तख्ता पलट हुआ था। तो सबसे पहले 1958 में तख्ता पलट की तस्वीरें आई थी। उस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हुआ था वो सबने देखा। उसके बाद
1999 की अगर बात करें उस वक्त भी यही हुआ था। और अब चलिए पाकिस्तान के इन हालात पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जेके बंसल जी, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मनन द्विवेदी जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान के हालात काफी गंभीर हैं, तख्तापलट कभी भी हो सकता है, वो दिन अब दूर नजर नहीं आ रहे हैं। बंसल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक नहीं अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी तरह से चरमराए हुए हैं पाकिस्तान में। बेरोजगारी की बात करें, भुखमरी की बात करें, या फिर पीटीआई समर्थकों का जिस तरीके से इमरान खान के रिहाई को लेकर प्रोटेस्ट देखा गया उसकी बात करें, या फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान खुद को आज़ाद कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। एक के बाद एक कई तस्वीरें ऐसे अब निकलकर सामने आ रही हैं, कभी भी तख्तापलट हो सकता है। बंसल जी, देखिए, तख्ता पलट तो क्या होगा वो इसलिए नहीं कि आर्मी खुद ही अभी कंट्रोल कर रही है। ये तख्ता पलट की बात तब आती है जब कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात, जैसे आपने बिल्कुल बहुत सही बताया, इतना बुरा हाल है चारों तरफ से कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान में एक सिविल वार हो जाएगा, क्राइम आम बचेगा। अभी पाकिस्तान की आर्मी में वो शक्ति नहीं रही है जो पहले थी। अभी जो है जनता भी उनके खिलाफ में है, उनके कर्नल को पकड़ के तालिबान ही लेके चले गए हैं। जनता जो है इनके मजिस्ट्रेट और पुलिस को मार रही है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और जो वहाँ के पीटीआई के नेता हैं वो सरेआम जो धमकी दे रहे हैं, पिस्तौल रख देते हैं उनके पुलिस वालों की कनपटी पे, जो कि रिपोर्टें आ रही हैं। उनके जो एक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, गंडापुर जो है, उन्होंने काफी जो है बहुत जबरदस्त एक जलसा निकाला हुआ है। इसके अलावा जितने भी पीटीआई के बड़े लीडर्स हैं, करीब 90, उनको जो है सबको जेल में डाल दिया गया है। तो ये देखते हुए इससे भी बड़ी बात ये है, तो जो आपने बताया, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये इनकी इकोनॉमी हालात भी खराब हैं। $7 बिलियन मिलने वाले थे जुलाई में, इनको प्रॉमिस किया था आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो कि अभी तक भी इनको नहीं मिले। और उसका कारण यह है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत खराब है। $2 बिलियन जो इन्होंने चाइना से लोन लिया, और जो चाइना, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है बंसल जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मनन द्विवेदी जी भी हैं। मनन जी, देखिए जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रोटेस्ट कई वक्त से हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का भी सहारा ले रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात पूर्णतः सच है। और अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति में ये है, मुख्य धारा ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है यूक्रेन और रशिया में भी जाकर कि डिफेंस से कुछ चीज नहीं होगी, वॉर को सॉल्यूशन नहीं है, पर डिप्लोमेसी सॉल्यूशन है। और पाकिस्तान को ये कई बार कह चुके हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं होती है, कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी कूटनीति संभव नहीं है, क्योंकि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मतलब आतंकवाद और शांति की प्रस्तावना साथ साथ नहीं की जा सकती। ये हमारी विदेश नीति का एक अपूर्व घटक बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और जहां तक पाकिस्तान के आज के बारे में हम देखें तो हम चाहेंगे कि ये एक तरीके से पाकिस्तान का डीप स्टेट है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, और इनके साथ मिला हुआ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जो ये लोग सरकारें बदलते रहते हैं, नए हुक्मरानों को लाते हैं, और अगर वो उनके अगेंस्ट शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ जिरह करते हैं, तो वो लोग उनको हटा देते हैं। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक दिन पहले की बातचीत पर। कल की पहले की जो घटनाक्रम है, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किया है, जो अताउल्ला तरार हैं वो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उन्होंने ये बात पूरे पुरजोर तरीके से बोली है कि कोई भी पीटीआई, मतलब इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पीटीआई के व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसेंडियरी फोर्स ने पार्लियामेंट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एंटर होके इनको नहीं अगवा किया है, या सरकार ने इनको नहीं किडनैप किया है। पर हम ये पाएंगे कि जो
सादिक मियां हैं, जो अय्याज सादिक हैं, वो स्पीकर हैं पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के, और उन्होंने ये बात बोली है और ये एक्सेप्ट किया है। मतलब एक ही जगह से दो तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। जो अय्याज सादिक, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बेसिकली कुछ अनटूवर्ड मूवमेंट हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और जिसके तहत कुछ मास्क पहने हुए कुछ व्यक्ति पाकिस्तान प्रीमाइसेस में आए, और उन्होंने वहां पर आकर पूरी तरीके से पीटीआई के लोगों को के साथ मिसबिहेव किया, और दो या चार लोगों को वहां से अगवा करके ले गए, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये स्टेट एजेंसी का काम है। तो इस तरीके की अगर हम बातों को देखें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान एक तरीके का बनाना रिपब्लिक बन चुका है। कभी आईएमएफ के आगे कटोरा लेके जाता है, कभी और चाइना का क्लाइंट स्टेट और चाइना का स्लेव स्टेट तो पाकिस्तान है ही मॉनेटरी रूप में। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान का डेट है वो अराउंड 62.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 24 ट्रिलियन डॉलर्स अपने डोमेस्टिक डेटर्स को ओ करता है पाकिस्तानी सरकार। और जहां तक आपने मुझसे मुझसे प्रश्न पूछा कि आतंकवाद और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, तो ये बात सर्वविदित है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान भारत में फैलाता रहता है। और सिंबॉलिक तौर पर सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर जब उनकी तख्तपोशी हुई और वो प्राइम मिनिस्टर की ओथ को लेने लगे, उसी दौरान कश्मीर श्रीनगर में जम्मू में अटैक किया गया और सिंबॉलिक मैसेज दिया गया भारत सरकार को, पाकिस्तान के टेररिस्ट एजेंट्स द्वारा, कि हम लोग नाखुश हैं आपके तीसरे टर्म से, और हम लोग आपके देश में या कश्मीर प्रोविंस में अनार्की फैलाएंगे। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हमारे साथ जेके बंसल सर भी जुड़े हुए हैं। बंसल सर, देखिए, जिस तरीके से ये तो बात हुई कि आतंकवाद से किस तरीके से कनेक्शन है वो जग जाहिर है, आर्थिक व्यवस्था क्या है वो जग जाहिर है। अगर बात अब कर ली जाए वहाँ के हालातों की, तो 31 सितंबर तक का जो वक्त है वो पीटीआई समर्थकों ने दिया है। शाहबाज मुनीर को ये वक्त दिया गया है, 21 सितंबर तक का समय दिया गया है। उस बीच क्या हो सकता है और 21 सितंबर के बाद क्या करेंगे पीटीआई समर्थक? देखिए, पीटीआई समर्थक जो हैं उनको जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं पाकिस्तान का टीवी देख रहा था तो उसमें इमरान खान के फेवर में काफ़ी जनता है, तो वो एक बहुत बड़ा जलसा और जो एक त्राहिमाम मचाएंगे, और वो दोनों तरह की त्राहिमाम मचाएंगे। जनता आएगी सड़कों पर, उसमें वायलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये तहरीके जो पाकिस्तान जो पीटीआई पार्टी है, इसमें काफी लोग जो है वो वायलेंस भी करते हैं। जैसे कि अभी भी उनके जो शासक हैं, जो उनके नेता हैं, जिसपे इल्जाम लगाया है कि एक पुलिस वाले की कनपटी में उन्होंने जो है एक पिस्तौल रख दिया या गन रख दी, तो इस तरह की बातें वहां पर होंगी। 9 मई 2023 को जब एक बहुत बड़ा यहाँ पे बवाल किया था इन्होंने, और आर्मी के कैंप पर भी और आर्मी के हेडक्वार्टर पर भी अटैक कर दिया, तो इस तरह की स्थिति दोबारा हो सकती है। और अब आर्मी को भी का भय भी खत्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जब तक वहां बिल्कुल एकदम सूटेड साइट या मार्शल लॉ ना लगा दिया जाए, तो इसको मिटाना या इस स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, जैसा कि कहा गया है कि बहुत सारे जो है जो एजिटेशन हो रहे हैं, और अभी जो सिंध में भी एजिटेशन हो रहा है, रिवर सिंध नदी के पानी को लेकर के, वहाँ के भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्होंने एक एजिटेशन किया हुआ है। पीओके में ऑलरेडी है ही, उनको बिजली नहीं देते ये, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एजिटेशन है। वैसे भी वहाँ के लोग बिल्कुल नाखुश हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, जो कि डूरेंट लाइन को वहाँ पर नहीं मानते। तालिबान के साथ में इनका झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे होता है ईरान के साथ में। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, और ये अभी तोड़ की कगार पर है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे, टुकड़े अलग से हो जाएंगे, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब ही बचेगा बस सिर्फ पाकिस्तान का, बाकी बलूचिस्तान और पीओके और ये जितने भी खैबर पख्तूनख्वा हैं ये सब अलग अलग हो जाएंगे। और पाकिस्तान अपने आप को ये संभाल नहीं पा रहा है। मिलिट्री वहाँ की करप्ट है, और वो देश को शासन को चलाना चाहती है। पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके हाथ की कठपुतली हैं, उनके हाथों में खेलते हैं, वो करप्ट हैं और अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। जो पावर में आता है धन इकट्ठा करता है, विदेशों में ले जा करके धन
अपने इकट्ठा करके वहां पे रहते हैं, चाहे आप आर्मी के ऑफिसर ले लीजिए या पॉलिटिशियन ले लीजिए, जो भी पावर में होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और पाकिस्तान का बचना अभी बिल्कुल मुश्किल है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक नहीं अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार के सामने हैं और जो कभी भी किसी भी तरह के हालातों में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मामलात तो ऐसे हैं जिसको शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ शांत करने में कामयाब भी रहे, लेकिन कोई रणनीति ऐसी जिसके तहत काम किया जा सके? देखिए, बहुत पहले जो है पाकिस्तान के जो थोड़े इंटेलिजेंस या जो वहाँ का इंटेलिजेंस या ग्रुप है, उन्होंने एक सलाह ये दी थी कि पीटीआई के बाद साथ में बात किया जाए और जो है पीटीआई को और जो इमरान खान को भी एक मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये एक हो सकता है कि इससे कुछ वहाँ पे जो है सहूलियत हो जाए और कुछ इसका समाधान निकल सके। लेकिन वो जो आर्मी है उनको ये लगा रहता है कि इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी या जो उनके पर्सनल मसले हैं वो देश को ऊपर नहीं उठने दे रहे। इसका तभी समाधान हो सकता है कि वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। अभी देखा था पिछले इलेक्शन के अंदर में, हालांकि पीटीआई को डिसबैंड कर दिया गया था, जितने भी पीटीआई के जो मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते, हालांकि रिगिंग भी की गई। तो इनको देखते हुए एक जो है वहां पे अभी पीटीआई के साथ बात करके और इसका समाधान पॉलिटिकल निकाला जाए, तभी मसले का हल हो सकता है। जो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कहते हैं कि बंदूक गोली और ये लड़ाई से नहीं, किसी डिप्लोमेसी डायलॉग या इनके डायलॉग और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है और ऑनेस्टी से काम किया जाए तो वहाँ स्थिरता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी ठीक है सर। मनन सर, आपका रुख करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात अभी बने हुए हैं, सुधरते वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तो ऐसे में क्या विदेशी रणनीति पाकिस्तान अपना सकता है इस वक्त, जहां से थोड़ी बहुत उम्मीद पाकिस्तान को नज़र आ जाए, या फिर कहां से उसे मदद मिल सकती है, थोड़ी बहुत भी अगर मिले तो? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके की एनार्की, एक तरीके की अराजकता फैली हुई है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसे उभरने के लिए पहले तो जो आर्मी का इंटरवेंशन है, और इंटरवेंशन तो एक छोटा सा शब्द है, जो डीप स्टेट और करप्ट पाकिस्तानी मिलिट्री एपरेटर्स का मुख्य रोल रहता है वहां की जमहूरियत को चलाने में, वहां की डेमोक्रेसी को चलाने में। तो ये अपने आप में एक थ्रेट है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। संवैधानिकता के ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है। तो जब तक जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री को सुधारा नहीं जाएगा, जब तक उन्हें बैरक्स में वापस भेजा नहीं जाएगा, तब तक ये पपेट गवर्नमेंट्स और फ्रीक्वेंट रिजीम चेंज वहां पर होते रहेंगे। पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी आइडियलिस्टिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, या बड़ी आदर्शवाद की बात मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान ने ब्लेम किया जब वो जाने वाले थे, जब उनको कैद किया गया तोशाखाना केस में प्राइमरीली, और तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्सटर्नल ताकतें जैसे अमेरिका है और वेस्ट के कुछ कंट्रीज हैं जो लोग इंटरफेयर करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं और पाकिस्तान में एनार्किक स्टेट को ले आते हैं, अराजकता को ले आते हैं। तो एक तरीके से हम ये पाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी भी अपने आप को, स्वयं को, और उनका जो डीप स्टेट का मैकेनिज्म है वो रन नहीं कर रहे स्वयं को, और उनको रन कर रहे हैं अमेरिका या कुछ इंटरनेशनल कार्टेल्स, क्राइम कार्टेल्स या टेरर कार्टेल्स। क्योंकि हम देखेंगे कि टीटीपी भी वहां पर तहरीके तालिबान, और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो काबिज है ही। तो इनके चलते बलूचिस्तान की जैसे पहले बात की गई, एक तरीके से बड़ी अस्थिरता का माहौल है। और पाकिस्तान जो किसी कंडीशन में भारत के सामने सिर उठाकर खड़ा होता था 71 में या 99 में, और धोखाधड़ी से भारत को हराने का असफल प्रयास करता था, वो पाकिस्तान नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान को जेल से छोड़ा जाए और उन्हें वापस से वहां पे इलेक्शन हो, या फिर इमरान खान को सेफ रिफ्यूज दी जाए पाकिस्तानी जेल से।
तो मुझे लगता है कि कंप्लीट अराजकता और एनार्की का माहौल है। और जब तक आर्मी का इंटरफेरेंस, जब तक पाकिस्तानी आर्मी काबिज है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काबिज है पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, वहां के लोकमानस का उद्धार होना सर्वथा डिफिकल्ट है। और ये मुझे लगता है, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को भी इससे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग भी होते हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमारा आर्च एनिमी, हमारा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर पाकिस्तान ही है। अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है और चाइनीज इंटरफेरेंस बढ़ता है या आतंकवादी ताकतों की शिरकत ज्यादा होती है, तो ये एक तरीके का ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा संदर्भ है जो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के डेंजरस नैरेटिव को और इस अस्थिरता से हम लोग भी प्रभावित होंगे। और जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जमहूरियत को चला रही है या रावलपिंडी चला रही है, तब हम कैसे इसे रिएक्ट कर पाएंगे, ये हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं है, और कहीं पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हो जाए तो भी ये भारत की तरफ के लिए एक स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक चैलेंज के रूप में ये डेवलपमेंट आके उभरेगा। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल मनन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान का ना भविष्य अच्छा है और ना ही वर्तमान अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए मनन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा ना हो कि वहां पर अब इमरान खान को जेल से छोड़ दिया जाए, रिहाई उनको दे दी जाए। बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि देखिए, पाकिस्तान के साथ वजीरिस्तान, अफगान पश्तून इमरान के साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून पठान भी इमरान के साथ हैं, बलूचिस्तान के बलूच पठान भी इमरान के साथ हैं, और वहीं पंजाब के थोड़े बहुत पंजाबी जो हैं वो भी उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में हर तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था कि उनके समर्थक काफ़ी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस काफ़ी देखे जा सकते हैं, और वहाँ की सेना भी अब काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मान लिया पाकिस्तान में इमरान खान आते हैं दोबारा, या उनका कोई, अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तो उद्धार हो सकता है, लेकिन वो भी सेना की कठपुतली बन जाते हैं, और उनके अंदर में भी ऐसे ही सब कुछ करप्शन भी भरा हुआ है। तोशा खाना को सामान बेच दिया, हिंदुस्तान के साथ भी उन्होंने प्रोमिस किया था, अच्छा नहीं किया। और दूसरा, जो पाकिस्तान की सेना और डीप स्टेट हालांकि अपने आप को नहीं संभाल पा रही, लेकिन इनके एक आदत बन गई है। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। मनन सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनन जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो उस वक्त अगर ये होता है, 21 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो तो पीटीआई के समर्थकों ने दे ही दिया है, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पाकिस्तान की कैसी तस्वीर देखी जाएगी, और क्या ये संभव है? मुझे ऐसा लगता है कि वापस से इमरान खान का प्रधानमंत्री के तख्ते ताउस पे काबिज होना, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जरूर फ्री हो सकते हैं, उनको जेल से छोड़ा जा सकता है, और वो परवेज मुशर्रफ की तरह किसी वेस्टर्न कंट्री में या कहीं किसी सेफ हेवन में जाके अपने आप को फ्यूचर पॉलिटिकल रोल के लिए पाकिस्तान में फ्यूचर पॉलिटिकल रोल को प्ले करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मुझे इसमें यहाँ पर ये बात लगती है।